19 जनवरी 2026 की एक मुरली के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। नशा शब्द यहाँ थोड़ा चौंकाता है। हाँ, आमतौर पे आध्यात्म में नशे से दूर रहने को कहा जाता है। यहाँ इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ नशा शब्द का मतलब वो नहीं है, मतलब अहंकार या घमंड नहीं है। ये उस तरह का एहसास है जो एक ओलंपिक एथलीट को होता है, जिसे पक्का यकीन है कि वो गोल्ड मेडल जीतने ही वाला है। अच्छा। एक मजबूत गहरा आत्मविश्वास जो एक खास ज्ञान या समझ से पैदा होता है। ये उस बात का नशा है कि आप एक असाधारण परिवर्तन के रास्ते पर हैं। अच्छा, तो ये एक लक्ष्य केंद्रित आत्मविश्वास है और लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता बनना। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, एक आम इंसान से सीधे देवता। क्या ये एक उपाधि की तरह है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये सिर्फ उपाधि नहीं, बल्कि पहचान का पूरा बदलाव है। यहाँ ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहा गया है जो इस दिव्य ज्ञान को पढ़ रहा है या अपना रहा है, और देवता वो अंतिम मंजिल है, एक संपूर्ण, पवित्र और गुणों से भरपूर अवस्था। पाठ में इसकी तुलना एक स्कूल से की गई है। जैसे कोई छात्र पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, वैसे ही इस ज्ञान की पढ़ाई से ब्राह्मण देवता बनता है। तो ये सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की प्रक्रिया है। मतलब ये पहचान बदलने से किसी के जीवन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या वो हर काम ये सोचकर करता है कि मैं देवता इन ट्रेनिंग हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो इसका मनोवैज्ञानिक असर है। जब आपकी पहचान एक आम इंसान से बदलकर भविष्य का देवता हो जाती है, तो आपके सोचने का, फैसले लेने का और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। पाठ में डबल सिरताज देवता बनने की बात है, यानी 2 ताज वाला। एक ताज पवित्रता का प्रतीक है और दूसरा राजशाही का। हाँ, राजशाही या अधिकार का। तो ये परिवर्तन सिर्फ चरित्र का नहीं, बल्कि आपकी स्थिति का भी है। आप सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बन रहे, आप अपनी खोई हुई दिव्य सत्ता को फिर से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा और स्पष्ट है, अपनी मूल दिव्य पहचान में लौटना। लेकिन इस रास्ते पर लेकर कौन जा रहा है? जाहिर है, इतने बड़े परिवर्तन के लिए ज्ञान का स्रोत भी उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। पाठ इसके बारे में क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस पूरी विचारधारा की नींव उसके स्रोत पर ही टिकी है। पाठ में साफ कहा गया है कि नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। अच्छा। यानी ये ज्ञान कोई इंसान, गुरु या शास्त्र नहीं दे रहा, बल्कि स्रोत के अनुसार ये सीधे श्री शिव बाबा से मिल रहा है। और इस ज्ञान को श्रीमत कहा गया है, यानी सबसे श्रेष्ठ सलाह या निर्देश। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ज्ञान की पूरी ताकत और वैधता इसी विश्वास से आती है कि ये इंसानी नहीं बल्कि दिव्य है। अगर सिखाने वाला ही रचयिता है तो उसकी बात पर शक नहीं किया जा सकता है ना? हाँ, और यही बात इसे बाकी नैतिक या दार्शनिक शिक्षाओं से अलग करती है। यहाँ सिखाने वाला सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि वो क्रिएटर है जो अपनी क्रिएशन को उसकी ओरिजिनल परफेक्ट स्टेट में वापस ला रहा है। पाठ में एक बहुत मजबूत लाइन है, जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इसका मतलब है कि स्रोत की पहचान और उसमें विश्वास के बिना श्रेष्ठता पाना असंभव माना गया है। ये अनुयायियों के लिए एक अटूट विश्वास का आधार बनाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जो मुझे बहुत नाटकीय लगा। वो है 2 दुनियाओं के बीच का फर्क। पाठ में आज की दुनिया के लिए बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे पुरानी आयरन एज दुनिया, थर्ड क्लास दुनिया, गंदी छीछी दुनिया और घोर अंधेरी रात। वाह, छीछी दुनिया, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात। बिल्कुल, ये भाषा जानबूझकर इतनी तीव्र रखी गई है। इसका एक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। जब तक आप अपनी मौजूदा स्थिति से पूरी तरह असंतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आप उसे बदलने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। इन शब्दों का मकसद वर्तमान दुनिया से एक तरह का वैराग्य या अलगाव पैदा करना है। जब तक ये दुनिया थर्ड क्लास और गंदी नहीं लगेगी, तब तक इसे छोड़कर फर्स्ट क्लास दुनिया में जाने की तीव्र इच्छा कैसे पैदा होगी? और वो फर्स्ट क्लास दुनिया है नई गोल्डन एज दुनिया। तो ये एक तरह से वो गाजर और छड़ी वाली बात हो गई। एक तरफ छीछी दुनिया का डर और दूसरी तरफ गोल्डन एज का इनाम। आप कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इनाम नहीं है, ये एक मिशन भी है। स्रोत में एक शब्द आता है, पुराने से नया बनाने का शौक। शौक? हाँ,
ये शौक या जुनून ही इस पूरे मिशन की ऊर्जा है। ये बताता है कि ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक दिली इच्छा होनी चाहिए। ये दुनिया जो खलास होने की है उसे एक बेहतर दुनिया से बदलना है। और ये जो आयरन एज से गोल्डन एज में जाने की बात है, ये कई भारतीय दर्शनों में युग बदलने की अवधारणा से मिलती जुलती है। बस यहाँ इसे एक सक्रिय व्यक्तिगत साधना से जोड़ा गया है। ये दिलचस्प है। मतलब अनुयायी सिर्फ दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वो इस बदलाव को लाने में सक्रिय भागीदार हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पाठ में एक जगह अनुयायियों को खुद को देखने का एक तरीका बताया गया है। वे देवताओं की पूजा करते हुए कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम विकाली पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। आज के दौर में जहां हम सेल्फ लव और पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, वहां कोई खुद को पापी और विकारी क्यों कहेगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और बहुत महत्वपूर्ण भी। देखिए, ये चेतना के स्तर पर एक प्रस्थान बिंदु है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक तरह का आध्यात्मिक निदान है। जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी को स्वीकार करता है, तभी इलाज शुरू कर सकता है। सही बात है। वैसे यहाँ पहले अपनी विकारी यानी अपूर्ण या कमियों से भरी स्थिति को स्वीकार करना जरूरी माना गया है। ये हताशा के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करके परिवर्तन की नींव रखने के लिए है। ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझ में अभी कमियां हैं जिन्हें मुझे दूर करना है। एक मिनट, लेकिन ये तो विरोधाभासी लगता है। अभी हम बात कर रहे थे कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वाला नशा होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये मानना है कि हम पापी हैं। इन दोनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है? एक तरफ इतना ऊंचा आत्मविश्वास, दूसरी तरफ इतनी आत्मा आलोचना। बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब आत्म अभिमानी बनने के निर्देश में छिपा है। पाठ कहता है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाएं। यहाँ विरोधाभास नहीं, बल्कि दो अलग अलग स्तर की चेतना की बात हो रही है। अच्छा। हम विकारी पापी हैं वाली भावना शरीर और उसकी कमियों से जुड़ी चेतना यानी देह अभिमान का सच है। लेकिन आत्म अभिमानी बनने का मतलब है अपनी असली पहचान यानी आत्मा को याद करना, जो मूल रूप से पवित्र और दिव्य है। तो आप अपने वर्तमान शारीरिक अस्तित्व की कमियों को स्वीकार करते हैं ताकि उन्हें ठीक कर सकें, और साथ ही अपनी आत्मा की मूल पवित्रता को याद करते हैं ताकि आपका लक्ष्य हमेशा सामने रहे। अच्छा, तो ये बाहरी और भीतरी पहचान का खेल है। इसी से जुड़ी एक बात और कही गई है, शक्ल भले मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। मतलब बाहरी रूप से ज्यादा जरूरी आंतरिक चरित्र है। बिल्कुल, यही इस पूरी शिक्षा का सार है। परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होना है। सीरत यानी चरित्र को देवताओं जैसा बनाना है। देवताओं की सूरत यानी शक्ल भी इंसानों जैसी ही है, लेकिन उनकी सीरत सर्वगुण संपन्न है। तो लक्ष्य है अपनी सीरत को बदलना, और ये आत्मावलोकन और श्रीमत पर चलने से ही संभव माना गया है। ठीक है, तो ये एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। अब एक सवाल ये उठता है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? पाठ के एक हिस्से में खास तौर पर न्यू ब्लड यानी नए लोगों का जिक्र है, और उसमें भी कन्याओं पर विशेष जोर दिया गया है। उनसे खास तरह के रवैये की उम्मीद की जाती है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। न्यू ब्लड से दो चीजों की उम्मीद की जाती है, शौक और मस्ती। पहला है शौक, यानी इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलने का जुनून। जुनून? हाँ, ये एक ठंडा रूखा सूखा काम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक पैशन होना चाहिए। जैसा हमने पहले भी कहा, पुराने से नया बनाने का शौक। ये एक मिशन को पूरा करने की आग है। और दूसरा शब्द है मस्ती। कहा गया है भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। ये मुझे बहुत पसंद आया। आमतौर पर आध्यात्मिक चर्चाएं बहुत गंभीर और शांत माहौल में होती हैं, लेकिन यहाँ तो आनंद और मस्ती पर जोर है। यही तो इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया बोझिल या गंभीर नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण और उत्साहजनक मिशन के रूप में देखी जानी चाहिए। मस्ती का मतलब है उस ज्ञान के नशे में रहना, उस विश्वास में झूमना कि हम एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। वाह! यह एक ऐसी खुशी है जो गहरी आंतरिक समझ और भविष्य की निश्चितता से आती है। इसका मतलब है कि जब आप ये ज्ञान किसी को बताएं तो वो एक सूखे लेक्चर की तरह ना हो, बल्कि एक उत्सव की तरह हो जिसमें आपकी खुशी और विश्वास झलकें। और कन्याओं पर विशेष ध्यान क्यों दिया गया है? क्या इसका कोई सांकेतिक अर्थ है? पाठ में लिखा है, कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। पारंपरिक रूप से कई आध्यात्मिक परंपराओं में कन्याओं को पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हाँ, ये तो है। यहाँ भी शायद यही भाव है।
माना जाता है कि शायद उनमें दुनियावी बातों का प्रभाव और पुरानी दुनिया से लगाव कम होता है, इसलिए वे इस नए ज्ञान को ज्यादा आसानी और उत्साह से अपना सकती हैं और फैला सकती हैं। न्यू ब्लड का विचार भी ताजगी, नई ऊर्जा और बिना किसी पुराने बोझ के आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें, तो हमने देखा कि इस पाठ का सार एक मौलिक पहचान के परिवर्तन में है, एक ब्राह्मण से देवता बनने की यात्रा। ये कोई साधारण आत्म सुधार कार्यक्रम नहीं है, ये अपनी पूरी पहचान को बदलने का प्रोजेक्ट है। और ये यात्रा एक खास ज्ञान यानी श्रीमत पर आधारित है, जिसे दिव्य स्रोत से आया हुआ माना जाता है। उस स्रोत पर अटूट विश्वास ही इस यात्रा का ईंधन है। बिल्कुल। और इस यात्रा को गति देने के लिए वर्तमान पतित दुनिया और भविष्य की पवित्र दुनिया के बीच एक बहुत साफ और गहरा फर्क दिखाया गया है। यह फर्क ही परिवर्तन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। और अंत में इस सब को हासिल करने के लिए एक गंभीर साधु की तरह नहीं, बल्कि एक जुनूनी और मस्ती मौला योद्धा की तरह आगे बढ़ने को कहा गया है, जिसमें शौक भी हो और मस्ती भी। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को इतने बुनियादी स्तर पर बदलने की कोशिश करता है, एक पापी से एक देवता तक, तो इस प्रक्रिया में यथार्थ और विश्वास के बीच की रेखा कहाँ खींची जाती है? मतलब किसी के लिए ये परिवर्तन कितना वास्तविक होता है और कितना सिर्फ एक शक्तिशाली विश्वास का नतीजा? और क्या किसी की हकीकत को बदलने में बाहरी ज्ञान की भूमिका ज्यादा बड़ी होती है या उस ज्ञान पर विश्वास करने की ताकत? सोचने वाली बात है।